अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? होपफुली ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो जी रमज़ानुल मुबारक का मेरा आखिरी रोज़ा रह गया। रमज़ानुल मुबारक को अलविदा अलविदा। तो आज मैं आपको इस व्लॉग में अपनी ईद की शॉपिंग और चांद रात से की शॉपिंग दिखाऊंगी। बच्चों की ज़्यादा शॉपिंग की हमने तो अपनी ज़रा कम ही की, बच्चों की ईद होती है। चले चलते हैं व्लॉग की तरफ। शायद मैंने आप लोगों को अपने पिछले व्लॉग में दिखाया हो कि बच्चों के लिए हमने जो कपड़े देख रहे थे, पसंद कर रहे थे घर पे कि कौन सा रखें कौन सा ना रखें। जी सैर करने के बाद बच्चों को नाश्ता करवाया, तो इतना ही खाया जाता है बस थोड़ा सा। तो इसके बाद ये ज़ोहर का टाइम था और साथ माशाल्लाह से मस्जिद जाने के लिए इतना एक्साइटेड हो जाता है कि मेरे पास स्टूडेंट था, उसके साथ भी मस्जिद गया। और माज भी माशाल्लाह से काफ़ी शरारती हो गया, अब चीज़ों के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया इसने। ये मैंने अपनी पिछली व्लॉग में आप लोगों को शायद दिखाया था कि मैंने स्टोरेज बैग मंगवाए हैं उसके अंदर शूज़ रखने के लिए, और कुछ भी दुपट्टे वगैरह भी रख सकते हैं जिनको शायद टिड्डी वगैरह लगने का खदशा होता है। तो ये मैंने बैग के अंदर अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने इसमें डाल के रख दिए हैं सारे जूते वगैरह। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी जो ड्रेस सिलाई होके आए थे वो मैं दिखा रही थी। मैं प्रेस कर रही थी तो मैंने कहा चलो लगे हाथ इसको साथ वीडियो बना के क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए। ये मैं ईद के सेकेंड डे पहनूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारा इसको प्रेस करके हैंग कर रही थी। तो अच्छा, आप लोगों को मेरे इस ट्राउज़र का डिज़ाइन कैसा लगा? वैसे तो मैं सादा से कपड़े ही पहनती हूँ, ज़्यादा बहुत ज़्यादा फैंसी शैंसी नहीं पहनती हूँ, सेल्फ प्रिंट कपड़े पहनती हूँ। कढ़ाई वगैरह मुझे भी पसंद नहीं है इतने। ये मेरी खाला का ड्रेस था, ये भी मैंने प्रेस करके इसको हैंग कर दिया था। ये वो ईद वाले दिन पहनेंगी। तो ये नेक्स्ट वो जो सा ड्रेस है वो मेरा है, क्योंकि मैंने अपने ड्रेस जल्दी मेरे सिलाई होने के लिए चले गए थे, तो उन्होंने फिर जल्दी ही सिलाई करके दी। आंटी का ज़रा लेट किया था, इस वजह से वो उनके जल्दी होके नहीं आ सके। ये मैं इनके फर्स्ट डे पहनूँगी। और मैंने प्रेस करके हैंग कर दिया और बच्चों के भी कपड़े साथ साथ प्रेस कर रही थी। तो मैं दिखा रही थी आप लोगों को इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। तो ये वैसे अब ये शलवार कमीज़ का स्टफ़ पहनेगा तो नहीं, लेकिन जैसे छोटी ईद के बाद महीना गुजरेगा तब पहनेंगे। तो क्योंकि दर्जन के बाद बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, वो कपड़े लेते भी नहीं हैं। ये हमने रमज़ान से पहले दिए थे, तो रमज़ान ईद के करीब आके ये सिलाई होके वापस आए हैं। तो ये थैंक गॉड के आ ही गए वापस। तो जी उसके बाद शाम को मैंने सोचा क्यों ना अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट कर ली जाए। तो मैंने थोड़े से दही भल्ले बनाए थे, और दही भल्ले में हमारे यहाँ सफ़ेद चने बॉयल किए हुए नहीं है थे, तो इस वजह से मैंने इसमें ब्लैक चने ऐड करे। ब्लैक चने भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इनके बाबा आ गए थे शाम को, शाम से जल्दी ही ज़रा आ गए। तो ये हमारे घर की बिरयानी बन के आई थी हमारे कलीग के घर, इतनी मज़े की थी ना ये, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये बिरयानी आ गई थी। उसके बाद मैंने कहा चलो मकरूनी बनाएंगे। अच्छा, मकरूनी हमने हमारा जब रमज़ान आया था स्टार्ट तब एक दफ़ा बनाई थी। अब जब रमज़ान जब के जाने वाला है तो लास्ट रोज़ा है, तो इस वजह से हम आज बिरयानी बना रहे हैं। तो अच्छा, हर किसी की बनाने का स्टाइल ज़रा डिफरेंट होता है। तो मैं इसमें मकरूनी के अंदर थोड़ी स्पैगेटी भी ऐड करती हूँ। तो वो हमें हमारे घर में पसंद की जाती है कि स्पैगेटी ना हर चीज़ में ऐड कर दी जाए। और स्पैगेटी बनाने की जो सीक्रेट रेसिपी है कि कुछ लोग मकरूनी बॉयल करने के बाद उसको वॉश नहीं करते। वॉश लाजमी किया करें ताकि वो एक दूसरे के साथ जुड़ी जुड़ी ना बने। तो मैं मकरूनी डाल को बॉयल करते वक्त थोड़ी सी हल्दी उसमें ऐड करती हूँ, वरना जब मकरूनी जब बनाते हैं उसके अंदर ना थोड़ी वाइट 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 सी लगती है, तो वाइट वाइट सी कलर उसका अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैं उस पर हल्दी डाल देती हूँ। और ग्रीन चटनी भी ग्राइंड करने का मेरा अलग ही तरीका है। तो मैं इसमें सारा कुछ डाल के दही वगैरह डाल के ग्राइंड करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी मकरूनी वगैरह सारी रेडी हो गई थी। अब मैं इसको सिर्फ मिक्स करने वाली थी, तो बॉयल हो चुकी थी। और साथ ही साथ अच्छा, इसको मैं बॉयल कर जैसे जैसे साथ में इसका मसाला बन रहा होता है, और साथ ही मैं इसको मकरोनी ना इसके साथ ही ऐड कर देती हूँ ताकि वो जुड़े ना और मुझे ऑयल लगा के रखना ना पड़े। तो थोड़ा सा टाइम बच जाता है। चीज़ें वगैरह सब बना के रखी हो तो जल्दी से ही बन जाती है, इतना टाइम नहीं लगता। मकरोनी हमारी यहाँ पर माशाल्लाह से अच्छे से रेडी हो गई थी और मज़े की। पता नहीं, ये तो खा के मुझे पता है, मैंने अभी तक खाई नहीं है ये, और कैसी बनी कैसी नहीं। ये हमने एक दो करो कलीज में भी दी थी, और मैंने साथ में चटनी भी ग्राइंड करके सारी रख ली थी। मैं एक ही दफ़ा ग्राइंड करके रख लेती हूँ ताकि मुझे बार बार बनाना ना पड़े। तो वैसे इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा हो जाता है। थोड़ा सा दही भी लो तो एक चम्मच डालो, चलो भाई। चीज़ मैं दिखानी भूल ही गई थी कि इनके बाबा साथ इनके जब ऑफिस से आए हैं तो ऑफिस वालों की तरफ से इनको मिठाई मिलती है, और ये उनकी तरफ से गिफ्ट होता है। और मैंने उनसे एक हैंड फ्री मंगवाई थी ताकि मुझे वॉइस ओवर जब करना होता है तो अच्छी वाली ज़रा हैंड फ्री होनी चाहिए। तो वो मेरे पास उसकी बच्चों ने थोड़ी ख़राब कर दी थी, तो मैंने कहा चलो ये मंगवा लेते हैं। तो मैं इसको चेक कर रही थी निकाल के, तो आवाज़ वगैरह सही आ रही। बहुत दफ़ा वैसे वो चेक करके ही लाए थे, लेकिन मैं अपनी तसल्ली के लिए इसको ऑन कर रही थी।
तो जी अफ्तारी का टाइम हो गया था, तो मैं यहाँ पे सारी चीज़ें रख रही थी, सर्व कर रही थी। अच्छा हमारे घर में जो मैं दिखाना था पिछले व्लॉग में नहीं, बल्कि मैंने उसकी पिक्चर बनाई थी 27वीं वाले दिन। लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बना के बांटते हैं, तो हमारे घर में इतने ज़्यादा राइस आए थे कि हर घर का तकरीबन हर राइस का डिफरेंट ही कलर था। यहाँ पे इसका डिफरेंट कलर है, ये इसका डिफरेंट कलर है, और ये डिफरेंट कलर है। अच्छा और भी थे, मैं इसको बस इतने ही रख सकी थी। और हर किसी के घर के बनाने का स्टाइल ज़रा डिफरेंट। अच्छा जब रात हुई तो फिर हमने कहा तो क्यों ना थोड़ी बाहर चहलकदमी कर ली जाए। तो गाड़ी पे हम लोग बाज़ार गए, चांद रात के बच्चों की शॉपिंग करने के लिए गए थे। अच्छा रात को ही हम गए थे, ये चांद रात नहीं है बल्कि एक दिन पहले गए, क्योंकि चांद रात को हम ज़रा ज़्यादा बिज़ी हैं तो इस वजह से नहीं जा पाएंगे। तो फिर भी इतना रात के वक्त भी रश था, तो बस अल्लाह अल्लाह करके वहाँ से निकल के आ गए हम। तो यहाँ पर हम जा रहे थे, ये हमारे ननकाना के रोड्स की लाइट्स सारी रात चलती थी, क्योंकि हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा बिजली है, आवाम से पैसे निकाल लेते हैं उसके। वैसे तो बच्चों के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी हम लेने के लिए यहाँ पे हम 7 लोगों की वॉच ले रहे थे। तो मैं कह रही थी इनकी ना ब्लूटूथ वाली वॉच लेते हैं, मॉडर्न ज़माना आ गया तो मॉडर्न ही चीज़ें रखनी चाहिए। उसके बाद हम लोग 7 लोगों की ग्लासेस वगैरह ले रहे थे। ग्लासेस वगैरह इनके पास आगे भी हैं, लेकिन हमने और एक्स्ट्रा चीज़ें इकट्ठी कर ली। उसके बाद बेकरी से थोड़ा बहुत कुछ, बेकरी के सामने हमारी गाड़ी पार्क थी, और हमने कहा बच्चों का कुछ लेके देना है तो ठीक है। उसके बाद हमने रास्ते में जाते हुए लाहौरी कुल्फ़ी खाई। बस तो मुल्तानी कुल्फ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन तो लाहौरी चेक कर लेते हैं। घर आके मैं ये शॉपिंग दिखा रही थी कि बच्चों की क्या कौन सी मैंने ली है, इनकी वॉचेस। तो यहाँ पे एक 7 की थी, एक मॉस की थी, 7 की आगे भी घर पड़ी हुई है। तो इनके हमने शूज़ लिए हैं। तो मॉस के ये 7 का यहाँ पे शूज़ मैं दिखा नहीं पाई, तो क्योंकि बच्चे पीछे ही पड़ जाते हैं, नई चीज़ें जब आती हैं वो बहुत शौक से लेते हैं। तो जी ये था आज का मेरा ब्लॉग। आई होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा, और कमेंट और लाजमी शेयर लाजमी कीजिएगा। आप लोगों की ईद की तैयारियां हो गई हैं मुकम्मल, कैसी जा रही हैं? स्किन केयर वगैरह क्लिनिक वगैरह हो गई है? स्किन केयर क्लिनिक वगैरह औरतों को 10 दिन पहले ही इसकी फ़िक्र पड़ जाती है। तो चले फिर ईद क्या शेयर मैं करूँगी, तब तक के लिए नेक्स्ट ब्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।